Good morning students, welcome to our YouTube channel Gnan Manjari Modern School. In previous video of standard 8 of subject computer हमने लास्ट वीडियो में हमने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 में देखा था। उसमें था ग्रेटर इफिशिएंसी, बेटर सर्विसेज, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बेटर सर्विस और ग्रेटर इफिशिएंसी, ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सो नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर है उसके यूज कौन कौन से हैं। So, as you already know, computers are used in almost all fields of life. They are used in educational institutions, banks, offices, hospitals, government departments, scientific research, industries, and many other fields. जो कंप्यूटर है वो बहुत ही सारी जगह पे यूज़ उसका होता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि स्कूल में, कॉलेजेस में, बैंक्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इंडस्ट्रीज़ में और अलग अलग कई जगहों पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। लेट्स सी द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड। हम अलग अलग जो फील्ड है उसमें कंप्यूटर के जो यूज़ है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि जो एटमॉस्फेयर जो होता है, यानी कि जो हवामान होता है उसके जो भी उसका हमें मिलता है, उसका जो भी हम बोल सकते हैं कि उसके जो न्यूज़ हमें मिलते हैं उसको हम वेदर फोरकास्टिंग बोल सकते हैं। So first one is weather forecasting. Meteorologists use supercomputers for weather forecasting. मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस फॉर temperature, air pressure and humidity are done quickly and accurately with the help of computers। यानी कि जो कैलकुलेशन का जो टेम्परेचर का जो कैलकुलेशन होता है, एयर का जो प्रेशर है, वो सब हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट वन इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि DTP, जिसको हम DTP बोल सकते हैं। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। DTP मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग। द डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ लेटर्स, रिपोर्ट्स, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इज डन विद द हेल्प ऑफ DTP सॉफ्टवेयर। यानी कि DTP सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हम लेटर्स को प्रिंट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं। DTP makes it easy to format text by choosing different fonts, font styles and font sizes for headings, header, footer, etc. Layout is also easily done with the help of computers। यानी कि जो भी हम कोई भी पब्लिश करते हैं बुक, तो उसमें हम फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की साइज़ है, फिर उसकी हेडिंग है, वो सब हम कंप्यूटर की हेल्प से उसमें लिख सकते हैं। उसमें उसका लेआउट या फिर उसका एडिटिंग हम कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट यूज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फर्स्ट था हमारा वेदर फोरकास्टिंग, नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Third one is manufacturing. Today manufacturing industries use computer-based production technology. Computers are used to design and manufacture aeroplanes, cars, TVs, washing machine and other electronic products. Manufacturing industries are computer-based production, यानी कि मैन्युफैक्चर
जो भी प्रोडक्ट है, जो कुछ भी है उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर एरोप्लेन्स, कार्स, टीवीज, वॉशिंग मशीन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एरोप्लेन, कार, टीवी, जो कुछ भी बनाते हैं हम, उसके जो पार्ट्स है उसको बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। Movement of parts and product is done with the help of robots, conveyors, etc. मूवमेंट यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी जो मूवमेंट है, यानी कि उसके पार्ट्स की जो मूवमेंट्स होती है वो जो कंप्यूटर है उसकी हेल्प से होती है। फॉर एग्जांपल रोबोट्स, जो रोबोट्स होते हैं उसको पूरा का पूरा कंप्यूटर के द्वारा हैंडल किया जाता है। Automated material handling systems are widely used in assembly line operations. Computers are also used to keep a record of inventories, sales and purchases. Operations यानी कि जो असेंबली लाइन का जो हैंडलिंग जो सिस्टम होती है, जो ऑटोमेटेड मटेरियल है, उस जो सिस्टम है उसके लिए जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंप्यूटर है वो उसका यूज़ से सेल्स और परचेज भी कर सकता है। यानी कि ऑनलाइन हम कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग। Banks use computers for online banking, handling of accounts, preparing statements, calculating of interest, transfer of funds, etc. ऑनलाइन बैंकिंग है वो अकाउंट है उसको हैंडल करने के लिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए, जो भी फंड्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज़ होता है। ATM यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको ये याद रखना है। ATM का जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फैसिलिटी अलाउस यू टू विथड्रॉ कैश इवन आफ्टर बैंकिंग आवर्स, यानी कि आपके जो बैंकिंग आवर्स है अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते तो ATM से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, एयरपोर्ट्स। एट एयरपोर्ट्स कंप्यूटर्स यूज At airports, computers are used to book or cancel tickets. यानी कि जो कंप्यूटर है उसकी हेल्प से एयरपोर्ट पे आप कंप्यूटर है उसकी मदद से टिकट है वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको बुक भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड डेटा ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ फ्लाइट्स इज ऑल्सो अवेलेबल एट एयरपोर्ट्स। कंप्यूटराइज डेटा, जब आपकी कोई भी फ़्लाइट है वो कब वहाँ पे एयरपोर्ट पे होगी और कब वहाँ से वो टेक ऑफ होगी, वो सब आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं। पायलट्स यूज़ कंप्यूटर्स फॉर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट एंड ऑल्सो फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। पायलट्स है वो टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। Next one is a railway station. All the major railway stations across the country are connected with computer. कंप्यूटर से सारी की सारी जो कंट्री है उसमें उसकी जो रेलवे स्टेशन है उसकी जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। बुकिंग एंड कैंसलेशन ऑफ टिकट्स इज डन ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे आप कोई भी टिकट है रेलवे की उसको बुक भी कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। सम रेलवे सिग्नल्स आर ऑल्सो कंप्यूटराइज्ड, यानी कि रेलवे सिग्नल्स जो होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज अदर यूजेस। सेवेंथ वन, अदर यूजेस। कंप्यूटर्स आर यूज इन एजुकेशन, आर्किटेक्चर यानी कि डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग, बिल्डिंग, engineering
एनिमेशन, लाइब्रेरीज, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेंडिंग एंड रिसीव ईमेल्स एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। यानी कि जो कंप्यूटर है वो एनिमेशन, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स एंड कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट कंप्यूटर है वो ऐसे यूज में आता है। इन होम्स एंड ऑफिसेस computers are used to prepare documents, keep a record of names, addresses and telephone numbers etc. इन होम्स एंड ऑफिसेस, होम्स और ऑफिसेस में कंप्यूटर है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स का जो रिकॉर्ड है उसको रखने के लिए भी कंप्यूटर है वो उसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं। सो ये था एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेस ऑफ द कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, यानी कि जो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसमें अलग अलग हमको जनरेशंस दिखाई गई है, तो वो हम यहाँ पे आज देखते हैं। Based on the technology used in building a computer, computers are divided into several generations. कंप्यूटर है उसको कई जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। लेट्स ब्रीफली लर्न अबाउट द डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन्स। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। Around the year 1920, an electrical device called the vacuum tube was invented. In 1920 में इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको हम वैक्यूम ट्यूब बोल सकते हैं वो उसका इन्वेंट हुआ था। आप राइट साइड पे यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये है वैक्यूम ट्यूब, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये है वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर। It brought about a tremendous increase in the speed of calculations. जो कैलकुलेशन की स्पीड थी कंप्यूटर में वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ कैलकुलेशंस ही कर सकते थे, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे सब कैलकुलेशन ही कर सकते थे और उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे पहले के कंप्यूटर। इसीलिए इसमें बताया है कि जो कंप्यूटर की जो स्पीड थी कैलकुलेशन की वो इंक्रीज हो गई वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन के बाद। Vacuum tubes were big in size, produced a lot of heat and had a short life. जो वैक्यूम ट्यूब थी उसकी साइज़ बड़ी थी, उसमें लॉट ऑफ हीट भी इंक्रीज होती थी और उसकी लाइफ भी शॉर्ट होती थी। बिफोर वर्ल्ड वॉर टू Konrad Zuse, a German engineer, built an electric calculation machine using vacuum tubes. During World War II, a special machine called Colossus was built in England. इंग्लैंड में Colossus नाम का जो मशीन था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II वो हुआ था। इट वॉज यूज टू क्रैक द कोड ऑफ द वायरलेस मैसेजेस ऑफ द जर्मन आर्मी। जो जर्मन आर्मी था वो एक दूसरे से जो वायरलेस जो मैसेज है वो भेजते थे, उसको क्रैक, जो उसका कोड था उसको क्रैक करने के लिए उसके यूज़ होता था। इन 1945 जेपी इकट एंड जॉन मोडी, two American engineers, used vacuum tubes to build ENIAC. ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको ये याद रखना है, ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन, since the ENIAC could only do calculations, it came to be known as computer.
जो पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC, इसीलिए ENIAC को फर्स्ट कंप्यूटर, और उसको ENIAC जो था उसका कंप्यूटर को उसको कंप्यूटर का नाम दिया गया था। The ENIAC was so large that it would occupy a big hall. It had around 18,000 vacuum tubes and consumed a large amount of electricity. But it had a fantastic speed of doing calculation. It used to perform 5,000 additions in 1 second and 500 two-digit multiplications in 1 second. जो ENIAC मशीन था वो 5,000 एडिशंस थी वो 1 सेकेंड में कर सकता था, और 500 जो मल्टीप्लिकेशंस होते थे 2 डिजिट्स के जो मल्टीप्लिकेशंस वो 1 सेकेंड में कर सकता था। Computers like the ENIAC which use vacuum tubes are called the first generation computers, यानी कि जो भी कंप्यूटर्स थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था उसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स भी कहा जाता था। तो these computers were very large. They were not as efficient as the small palm top, यानी कि जो छोटे पाम टॉप थे उसके जैसे वो कंप्यूटर तब नहीं थे। आप राइट साइड पे यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, ये ENIAC मशीन की पिक्चर है। आप देख सकते हैं कितना एक बड़े रूम जितना बड़ा कंप्यूटर है, उसमें अलग अलग वैक्यूम ट्यूब्स भी लगाई गई है, और यहाँ पे एक छोटा सा मॉनिटर जैसा टीवी जैसा है जिसमें जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसके आंसर भी आप वहाँ पे देख सकते थे। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन 1948 विलियम शॉकी इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर। विलियम शॉकी था, उन्होंने 1948 में ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। विच रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स इन अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया था। अ ट्रांजिस्टर वॉज 200 टाइम्स स्मॉलर देन अ वैक्यूम ट्यूब एंड इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। जो ट्रांजिस्टर्स थे वो 200 टाइम्स स्मॉलर थे वैक्यूम ट्यूब से और लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंसिस्ट करते थे। The processing speed of the second generation computers was greater than the first generation computers, यानी कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो कई गुना अच्छा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। उसकी जो स्पीड थी वो भी अच्छी थी। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे कॉर्नर पे सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उसकी पिक्चर हमें दिखाई गई है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन 1958 जैक किल्बी इन्वेंटेड द चिप। जैक किल्बी थे, उन्होंने एक चिप है इसको इन्वेंट किया था। He fixed many transistors and other electronic components on a single chip called integrated circuits. जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे ट्रांजिस्टर को हटा के जो वहाँ पे एक चिप लगाई गई थी उसको इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ICs भी हम बोल सकते थे। As a result of efforts made to increase the number of transistors that could be fixed on chip, today thousands of transistors and other electronic components are each on a small chip, यानी कि कई ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर थे वो अलग अलग जो स्मॉल चिप है उसमें अटैच किए गए। So students, next one is fourth generation computers. In fourth generation computers, the present day computers are the fourth generation computers at the result of VLSI. VLSI means very large scale integration. It is a full form of VLSI, very large scale integrator technology. A million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip, यानी कि
अभी के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, स्कूल में यूज़ करते हैं, वो सारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप अटैच की हुई होती है और माइक्रो प्रोसेसर चिप कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। The microprocessor chip was invented in 1969 by Ted Hoff. टेड हॉफ थे, उन्होंने 1969 में माइक्रोप्रोसेसर जो चिप थी उसको इन्वेंट किया था। टुडेज पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसीस, लैपटॉप कंप्यूटर्स और पाम टॉप कंप्यूटर्स, पाम टॉप मीन्स जो हम टैबलेट का जो यूज़ करते हैं वो, supercomputers and mainframe computers are manufactured using microprocessor chips। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर्स और मेनफ्रेम कंप्यूटर्स है वो मैन्युफैक्चर माइक्रो प्रोसेसर चिप से यूज़ होता था, उसका यूज़ माइक्रो प्रोसेसर चिप से होता था। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। Today, efforts are on to make a computer that is based on artificial intelligence, which will help a computer read what we write, speak and modify the programs according to requirements। So, यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको मॉडिफाई करना, उसको राइट करना, रीड करना, वो सब हम 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में देख सकते हैं। दिस विल रिक्वायर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिक्स्ड ऑन चिप्स। यानी कि एक जो चिप होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी मदद से जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो बने हुए होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे देखा ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें था फर्स्ट वेदर फोरकास्टिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड अदर यूजेस। नेक्स्ट था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमने कंप्यूटर है उसकी हिस्ट्री देखी थी, उसमें था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में थी वैक्यूम ट्यूब और एनिएक मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे पिक्चर में हमको एनिएक मशीन भी दिखाया गया है। नेक्स्ट था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो 1948 में विलियम शॉकी, उन्होंने जो ट्रांजिस्टर बनाया था तो उन्होंने जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर लगा के सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसको डेवलप किया था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें था आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स थी वो एक छोटी सी फिक्स चिप जैसा होता है, तो ट्रांजिस्टर था उसकी जगह पे जो आईसी थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स उसको लिया गया था। नेक्स्ट वन इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में था VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थी, उसका इन्वेंट हुआ था 1969 में। टेड हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी उसका इन्वेंट किया था। तब से लेकर 1969 से लेकर अभी नाउ डेज माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ कंप्यूटर, लैपटॉप और पाम टॉप में होता है। नेक्स्ट था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो हमने कुछ इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल या फिर कोई प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स उसको चेंज कैसे करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर वर्क हो रहा है और उसके मदद से फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर अभी इन्वेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी इन्वेंट होने थोड़ी टाइम में होने जा रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ पे आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।